गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य रोग या ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बोर्ड के एग्जाम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं रोग के और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है। इस तरह से जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आज मेरा वीडियो इसी पर आधारित है। आज हम जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे जीवाणु जनित रोग। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे और वह आपका है GST पंडित। GST पंडित का न्यू टीका है। न्यू टीका है बच्चों, यह आपका एक ट्रिक है, ठीक है। और इस ट्रिक में आपके 11 रोग हैं। तो देखिए जी से आपका गोनेरिया रोग, जी में आपका गोनेरिया रोग, ठीक है। यस आपका सिफिलिस रोग, यस आपका सिफिलिस रोग, और टी आपका टाइफाइड रोग। तो बच्चों जो GST है, GST जी से एक रोग आपका गोनेरिया, यस से एक रोग सिफिलिस और टी से टाइफाइड रोग। तो किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि गोनेरिया रोग किससे संबंधित है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जीवाणु जनित के 11 रोग याद कर सकते हैं। अब यह पंडित, इस पंडित में भी बच्चों 3 जो है रोग छिपा हुआ है। इसमें प जो आपका है वह रोग है प्लेग, जो चूहों के द्वारा यह रोग होता है। डी आपका यह जो रोग है वह है डिप्थीरिया, यह डिप्थीरिया रोग है बच्चों, ठीक है। त जो है यह आपका तपेदिक रोग है। तपेदिक, यह तपेदिक रोग है। अब आपका का यहाँ आ जाए तो का जो है यह आपका कालाजार, कालाजार एक रोग है बच्चों, कालाजार। न्यू पता है बच्चों यह निमोनिया है, निमोनिया रोग है। और टी जो है बच्चों यह रोग आपका है टिटनेस, यह रोग है। और का यह आपका है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और है आपका हैजा, है आपका हैजा रोग है बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि यह 11 रोग है। तो आप इनका जो है शॉर्ट स्किल ले लें। जीवाणु जनित रोग जो 11 है, जो 11 जनित रोग जो है इस आपके ट्रिक में छिपा हुआ है। GST पंडित का न्यू टीका है। इसमें जो आपका जी है बच्चों, इस जी से गोनेरिया रोग, यस से सिफिलिस रोग, टी से टाइफाइड रोग। पंडित में 3 जो है आपका रोग छिपा हुआ है। पर जो आपका है वह प्लेग, डी डिप्थीरिया रोग, तपेदिक रोग। का आपका कालाजार रोग है, न्यू आपका निमोनिया रोग है, टी टिटनस रोग है, का कुष्ठ रोग है और है हैजा रोग है। इस तरह से जो है GST पंडित का न्यू टीका है। इस ट्रिक में आपके 11 जीवाणु जनित रोग छिपे हुए हैं जो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा रोग विषाणु जनित रोग के विषय में अध्ययन करते हैं।
विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। इसमें भी बच्चों जो ट्रिक है उसमें जो है 11 रोग विषाणु के छिपे हुए हैं और वह ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो मत, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। यह जो है आपका ट्रिक है विषाणु जनित रोग, जिसमें 11 रोग बच्चों इसमें है। तो जो आपका ए है, ठीक है, यह जो आपका ए है बच्चों, यह एड्स है, एड्स रोग है। चाचा आपका चेचक रोग है, इसको हम बड़ी माता भी कहते हैं। इन्हें जो आपका ये रोग है बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, यह इन्फ्लुएंजा रोग है बच्चों, ठीक है। अब डाटो, यह जो आपका डा है इसे हम डेंगू, यह डेंगू रोग है। और टो जो है आपका ये ट्रोकोमा है, ट्रेकोमा बच्चों यह एक रोग होता है, ट्रेकोमा भी एक रोग है आपका, ठीक है। और मत जो है आपका, ये जो मत है बच्चों, ठीक है, यह एक रोग होता है, म से एक रोग आपका होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क संबंधी रोग है बच्चों, मेनिंजाइटिस, ठीक है, म से। अब ख जो है यह आपकी खुजली है, खुजली रोग है। रे जो बच्चों है आपका, ये जो रे है, रे से रेबीज, जो कुत्तों के काटने से यह रोग होता है, ठीक है। गलसुआ रोग, यह है गलसुआ रोग, गलसुआ रोग, ठीक है बच्चों। पीलिया रोग बच्चों, ठीक है। पोली, इस तरह से ध्यान दीजिए बच्चों। हम तो इस तरह से आपने देखा कि ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, इस तरह से इसमें जो है यह रोग छिपा हुआ है। आपका ए माने एड्स रोग है, चाचा चेचक जिसको हम बड़ी माता कहते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंजा रोग होता है, डाटो में जो है आपका ये डेंगू रोग है, तो आपका ट्रेकोमा है, यह भी एक रोग होता है। मैं आपका जो है मेनिंजाइटिस रोग है, यह रोग से संबंधित रोग होता है। ख आपका खुजली रोग है, रेबीज रोग है, गलसुआ रोग है, पे पोलियो रोग है, पीलिया रोग है, और पो आपका पोलियो रोग है, पोलियो रोग है। और ये जो छा है यह साइलेंट अक्षर है बच्चों, त भी आपका साइलेंट अक्षर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि किस तरह से विषाणु जनित यह रोग है, जो एक ही ट्रिक द्वारा आप इन्हें याद कर सकते हैं कि हे चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। चलिए, यह तो विषाणु जनित रोग हो गया। अब हम जो है देखते हैं प्रोटोजोआ संबंधित रोग। प्रोटोजोआ संबंधित जो है रोग, इस प्रोटोजोआ संबंधित रोग में बच्चों हम 5 रोग देखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इससे हम 5 रोग देखेंगे। और यह ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, यह ट्रिक है बच्चों।
ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम पे सोते हैं, तो ध्यान रखिएगा पापा, यह जो है यह रोग है बच्चों, इसमें जो छिपा हुआ है यह है पायरिया। इससे याद कर सकते हैं, पापा से पायरिया याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यह जो का है, ठीक है, इससे हम काला जार, ठीक है, काला जार एक रोग होता है बच्चों, तो इससे हम काला जार याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो आपका यह म है, और इस म से हम याद कर सकते हैं म से मलेरिया रोग। जो मलेरिया रोग है बच्चों, यह प्रोटोजोआ रोग है। ठीक है, और आपका पे बच्चों यह है आपका पेचिश रोग, पे आपका है पेचिश रोग। और सोते हैं, सोना को हम लोग निद्रा भी बोलते हैं, तो सोते हैं यह जो है निद्रा रोग, यह आपका होता है निद्रा रोग। सोना भी एक निद्रा रोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5, यह 5 रोग है। इस पापा काम पे सोते हैं, और ये सभी रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित 5 रोग जो है आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, काला जार, मलेरिया, पेचिश, सोते हैं निद्रा रोग। इस तरह से आपके 5 रोग प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला जो है आपका कवक जनित रोग है। इसका आप जो है शॉर्ट स्किन ले लें बच्चों, शॉर्ट स्किन इसका ले लें, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, तो यह जो आपका था यह प्रोटोजोआ जनित रोग था, तो इसको आप इसका शॉर्ट स्किन ले लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवक जनित रोग जो आपका है, ठीक है, उसका ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं। इसमें भी 5 रोग है, तो याद करेंगे गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। यह ट्रिक है बच्चों। ठीक है, कवक या जिसको हम फंगस बोलते हैं, ठीक है, यह 5 रोग है इस ट्रिक में, और इसको याद करने का ट्रिक है गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। तो गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट में यह जो गंजा है यह आपका यह एक रोग है। गंजा जिसको हम गंजापन कहते हैं, गंजापन भी एक आप रोग होता है। और यह कौन सा रोग होता है, यह कवक रोग होता है, कवक से यह होता है। दामाद, देखिए बच्चों इसमें 2 छिपा हुआ है दामाद में, एक इनको ले, यह वाला 2 अक्षर, और इसको ले ले, देखिए इसमें 2 जो है आपका रोग छिपा हुआ है दामाद में। पहले इन दोनों को लीजिए और इसके, तो यह रोग हो गया आपका दाद। ठीक है, यह दाद रोग हो गया। ठीक है, पहला रोग, यह दूसरा आपका दाद हो गया, तीसरा। ठीक है, और यदि इसको ले, यह वाला अक्षर और इन दोनों अक्षरों को ले ले, यह दोनों अक्षरों को, यह हो गया दम। तो यह आपका तीसरा रोग हो गया दम। ठीक है, और जो आपका खाए है, यह खाए अर्थात इस खा से खुजली भी क्या है आपका एक कवक संबंधी रोग है। और जो यह फ्रूट है बच्चों, यह आपका जो फ्रूट है, यह जो आपका रोग है वह है एथलीट फ्रूट। यह भी एक कवक या फंगस संबंधी रोग है। ठीक है, तो कवक या जनित रोग संबंधी मैंने आपको जो है इसमें 5 रोग है, और इसको मैंने ट्रिक बताया गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। ठीक है,
इस क्लिप में 5 आपके कवक जनित रोग छिपे हुए हैं, जैसे गंजा से जो आपका रोग है गंजापन, ठीक है, बाल जो झलते हैं, जो बाल का जो है सर जो है गंजापन हो जाता है, जो गंजा जिसको बोलते हैं, यह भी जो है कवक से रोग होता है, यह कवक संबंधित रोग है, फंगस संबंधित रोग है गंजापन, ठीक है। तो पूछा जाए गंजापन जो है कौन सा जनित रोग है, तो यह जो है कवक जनित रोग है। यह दामाद में बच्चों जो है 2 रोग छिपा हुआ है, एक इन दोनों को लेकर और इसको ले तो दाद यह रोग हो गया, और जो है आपको अगर इनको और यह ले तो यह हो गया आपका दमा, यह एक अक्षर ले द का, और यह माँ का ले तो यह हो गया दमा, तो यह तीसरा रोग है, ठीक है। अब खाए, यह जो खा है, ठीक है, इससे खुजली भी जो है आपका कवक रोग है, जो खुजली होती है, ठीक है, वह खुजली जो है आपका कवक संबंधी रोग है। फ्रूट आपका एथलीट फ्रूट, यह भी एक आपका रोग है। इस तरह से आपने इस भाग में अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के भाग 2 में जो 4 जनित रोग होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनसे ट्रिक द्वारा किस तरह से इन नामों को याद किया जाता है, आपने इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है हम लोग मलेरिया रोग के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम एक जो रोग है, इन रोगों के विषय में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।